उनका हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर उड़ गया, फिर वो बाई कार निकल गए। 25-30 सेकंड की उनकी मीडिया को संबोधन और निरीक्षण के नाम पर 4 कदम वो रुड़की के बाईपास पर चले हैं। ना किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त की, ना कोई उन्होंने सवाल किया। इस क्षेत्र को आज उन्होंने बहुत निराश किया। बिना किसी पर्व के मंगलौर और रुड़की में पूरी तरह जाम लगा रहता है, उस पर किसी से चर्चा नहीं की। किसी प्रधान, पूर्व प्रधान, पंचायत प्रमुख, किसी जनप्रतिनिधि से कोई बात नहीं की। किसी भाजपा के पदाधिकारी से ही बात कर लेते, लेकिन जनता से दूर, अधिकारियों के घेरे में, पुलिस की किलाबंदी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया। और इस दौरे से सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि 1 मिनट का वो फोटो शूट कराने के लिए यहाँ पर सरकारी खर्चे पर आए थे। हमारा इलाका ऐसा इलाका है जिसमें तारकोल का काम दिसंबर और जनवरी के महीने में नहीं होता। जो सड़क बनती भी होती हैं उनका तारकोल का काम दिसंबर और जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने तक रोक दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने आज नेशनल हाईवे पर जो रुड़की बाईपास, मंगलौर से रुड़की बाईपास बन रहा है, उससे तेज करने के लिए, गति तेज करने के लिए यहाँ आए थे। और मैं उनकी जानकारी होगी नहीं, क्योंकि वो ना तो जानकारी लेना चाहते, ना इस क्षेत्र के उनको कोई सरोकार। तो मैं उनकी जानकारी बढ़ा दूं, अधिकारियों की भी जानकारी बढ़ा दूं कि कोई भी तारकोल का काम दिसंबर और जनवरी में इस इलाके में नहीं होता। हमेशा अप्रैल, मई, जून में या सितंबर, अक्टूबर के महीने में यहाँ तारकोल का काम होता है। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ आज खाना पूर्ति करने के लिए और फोटो खिंचवाने के इरादे से यहाँ आज पाबंदी ऐसी कर रखी थी। उनके चारों तरफ अधिकारी थे। आप जनता से तो छोड़ दीजिए, इतना छुपा कर उस प्रोग्राम को रखा कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ, मुझे भी उस कार्यक्रम का कोई सूचना नहीं थी। तो मुझे तो जब हेलीकॉप्टर उड़कर गया, जब पता चला कि साहब, लोग यहाँ पता किया कि भाई आज बड़ा नीचे नीचे हेलीकॉप्टर कैसे घूम रहा है, पता ये चला कि साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर यहाँ से गया। और बाद में उनके जाने के बाद पता चला कि मुख्यमंत्री जी का कोई प्रोग्राम था। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मुझसे भी छुपा कर रखा कि मुझे भी पता ना चले कि ये प्रोग्राम यहाँ मुख्यमंत्री जी आए। आम जनता को तो क्या पता होगा, जबकि प्रोटोकॉल में मुझको उनको सूचना देनी चाहिए थी। वो मेरा काम था, मैं ना जाता कि मेरे इलाके में आए थे। मैं उनका स्वागत भी करता क्षेत्रीय विधायक होने के नाते, और उनके सामने जनता की कुछ मांग भी रखते और उनसे उम्मीद करते कि वो कुछ एक यहाँ पर सौगात देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी पहली बार 3.5 साल में यहाँ आए। अफसोस की बात, खाली हाथ आए थे। 3 मिनट के अंदर अंदर खाली हाथ ही यहाँ से इस क्षेत्र को निराश कर कर चले गए। किसान और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग हैं। किसान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। कृषि प्रधान क्षेत्र है नारसन, और यहाँ पर अभी तक धान का भुगतान नहीं हुआ, गन्ने का पिछला भुगतान नहीं हुआ। गन्ने की हालत बद से बदतर है। किसान अभी गन्ना डाल रहा है, लेकिन उसको गन्ने के भाव का ही नहीं मालूम। मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आए थे तो उनको कम से कम गन्ने का, आज की महंगाई के अनुरूप उनको गन्ने का भाव घोषित करना चाहिए था। लेकिन उनको कम से कम यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, या तो हमारा डिग्री कॉलेज है जो कृषि का है, उसी के जब हेलीपैड वहाँ बना, हेलीकॉप्टर से उतरे, तो कम से कम राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज के अंदर ही जाकर देख लेते। मुख्यमंत्री के आने के बहुत मायने होते हैं। उस डिग्री कॉलेज को ही कुछ देते चले जाते। सरकारी अस्पताल बराबर में था, सामने पशुपालन हॉस्पिटल था। तो कुछ तो ऐसा करते कि इस क्षेत्र को याद रहता कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे। लेकिन किसानों को निराश करके गए हैं, युवाओं को, बेरोजगारों के लिए कोई सौगात कुछ भी। आजकल अगर आप देखें, अभी आप चले जाइएगा मंगलौर बस अड्डे के आसपास, बुरी तरह ट्रैफिक जाम रहता है। रुड़की पूरी तरह ट्रैफिक जैम रहता है। मिलिट्री चौराहे से लेकर पूरा रुड़की बंद रहता है। मंगलौर के तो अंदर नगरीय क्षेत्र में लंढौरा रोड पर पूरी तरह ट्रैफिक जैम रहता है, जबकि कोरोना के चक्कर में ट्रैफिक बहुत कम है और कोई छुट्टियां नहीं बच्चों की। जो मतलब कोविड के चक्कर में कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल बच्चे अपने घरों पर हैं। तो कोई लोग अपने मसूरी, देहरादून, नैनीताल घूमने भी नहीं जा रहे हैं। यात्राएं भी नहीं चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई यात्रा नहीं। इसके बावजूद जब यहाँ इतना भयंकर ट्रैफिक जैम है, तो आप उम्मीद कीजिए कि इसमें अगर कुंभ के टाइम पर कोई भी मुख्य पर्व होगा, मुख्य स्नान होगा, अगर उस दिन यहाँ पर इस इलाके में चलना असंभव हो जाएगा, बिल्कुल चला नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी का, सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है। हम लोग लगातार उनको ये जानकारी दे रहे हैं।
पत्र के माध्यम से भी, विधानसभा में सवाल के माध्यम से भी, लेकिन ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक सोच की सरकार है। जनप्रतिनिधियों से अगर मिलते, बात करते, जनता से मिलते, बात करते, अगर जनप्रतिनिधियों से कोई परहेज था तो लोकल जनता से बात करते, लोकल जनता से कोई मिलते। मुख्यमंत्री अक्सर जनता के बीच में जाकर पूछते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इनको तो डर है, पुलिस की एक किलेबंदी के बीच में आए थे, जैसे कोई मिलिट्री के जनरल आए हों, तो कोई पुलिस चौक, कोई सीक्रेट मिशन पर आए हों, तो उस स्टाइल में आए हैं। कल ऐसा लगा ही नहीं कि कोई लोग कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा है, उससे पहले एक अचानक मुख्यमंत्री का दौरा होना अपने क्रेडेंशियल सुधारने के लिए हो सकता है, इनकी पार्टी की इंटरनल कोई पॉलिटिक्स हो, वहाँ उन्हें सुधारने और दिखाने के लिए कि साहब मैं दौरे भी कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए आए होंगे। लेकिन फोटो शूट से ऊपर, फोटो खिंचवाने से ऊपर कोई और मैं नहीं समझता इस पर टिप्पणी की जा सकती होगी कि 3 मिनट के अंदर दौरा, मुख्यमंत्री का आना, 3 मिनट के अंदर वापस जाना, 25 सेकंड की पत्रकारों को बाइट देना, कोई सवाल का जवाब ना देना, ये दर्शाता है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के इरादे से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आज आए।